दोस्तों, आज मैं एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसके बारे में शायद आपने कभी भी सुना नहीं होगा। इस फिल्म का नाम है नोरोई द कर्स, जो कि 2005 में रिलीज की गई थी। यह एक जापानीज हॉरर फिल्म है और यह फिल्म फर्स्ट टाइम देखने के बाद काफी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। मूवी शुरुआत में थोड़ी सी स्लो है, लेकिन जो एक एक करके पत्ते खुलते हैं और लिंक जुड़ते रहते हैं, वह बहुत ही बेहतरीन लगे। चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। फिल्म में मूल रूप से फोकस रखा गया है मसाफुमी कोबायाशी नाम के इंसान पर, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होता है, जो कि सीरीज ऑफ बुक्स और डॉक्यूमेंट्री बनाता है अबाउट द सुपरनैचुरल थिंग्स इन जापान। अब होता यह है कि वह रात और रात गायब हो जाता है अपनी सबसे भयानक डॉक्यूमेंट्री को बनाते हुए, जिसका नाम होता है नोरोई द कर्स। नोरोई का मतलब जापान में कर्स होता है। अब मूवी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि कोबायाशी का घर जल गया था और उसकी बीवी केई को वहां पर मरी हुई पाई गई थी। अब उसके बाद मूवी शुरू होती है कोबायाशी की रिकॉर्डिंग को दिखाते हुए, जो कि उसके कैमरामैन ने ली थी। कोबायाशी एक जुंको इशी औरत और उसके बच्चे के घर पर कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है, क्योंकि उसके पड़ोसी यह शिकायत कर रहे थे कि जुंको इशी के घर से कई सारे छोटे बच्चों के रोने की आवाज आया करती थी, जबकि एक्चुअल में उसके घर में कोई भी छोटे बच्चे नहीं थे। जब कोबायाशी उससे बात करने की कोशिश करता है तो वह उसको डांट देती है कि वह उससे इस तरीके से बात नहीं कर सकता। फिर हम जुंको इशी और उसके बच्चे को खिड़की से ताका झाकी करते हुए देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा स्केरी था। कोबायाशी रिकॉर्डिंग को सीधा साउंड डिपार्टमेंट को देता है, जहां पर यह पता चलता है कि इस नॉइस में एक बच्चे की नहीं बल्कि 5 से ज्यादा बच्चों की आवाज है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेंज था। कोबायाशी को पता लगता है कि जुंको इशी इस घर से कहीं और चली गई है और बेबीज के रोने की आवाज रुक गई थी। जुंको के घर के आगे कई सारे पीजन्स मरे हुए मिलते हैं। जुंको के मूव आउट होते ही उनके पड़ोसी कार एक्सीडेंट में 5 दिन बाद मारे जाते हैं, जो कि एक और स्ट्रेंज बात थी। अभी टीवी शो के दौरान हम कुछ बच्चों के साथ में एक काना योनो नामक लड़की को देखते हैं, जिसके पास साइकिक पावर्स है, ऐसा वह क्लेम करती है। यहाँ पर कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिसका वह सही जवाब देती है, लेकिन जो अंत का सवाल होता है उसका जवाब बहुत ही अजीब तरीके से देती है। उसने एक मिस्टीरियस फिगर बनाई हुई थी जो कि अजीब थी और सब उसको देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। काना के घर में जाकर कोबायाशी उसकी माँ से सवाल जवाब भी करता है, लेकिन वह दोनों भी इन चीजों को लेकर शॉक थे कि काना को थोड़ा सा फीवर है और वह थोड़ी थकी भी हुई है। अब हमको एक टीवी एक्ट्रेस मरिका दिखाई जाती है, जो कि एक ओल्ड साइन पर जाती है, क्योंकि उसका यह कहना था कि उसके पास सिक्स्थ सेंस है और वह इन सब चीजों को फील कर सकती थी, लाइक सुपरनैचुरल थिंग्स। उसको कुछ स्ट्रेंज सी नॉइस सुनाई देती है और वह बहुत तेज चिल्लाने लगती है और यह सब चीज कैमरा में रिकॉर्ड होती है। नेक्स्ट डे हम यह देखते हैं कि एक टीवी शो पर मरिका कोबायाशी और एक साइकिक मिस्टर होरी है। अब मिस्टर होरी मरिका को देखते ही डर जाता है और कहने लगता है कि उसकी जान खतरे में है। हम कोबायाशी को फिर से काना के घर पर जाते हुए देखते हैं, जहां पर उससे बात करने पर यह पता चलता है कि काना रात में किसी से बात करती है, जिसको बस वही देख सकती है, जिस पर उसका यह कहना था कि अब बहुत देर हो चुकी है। इसका मतलब कोबायाशी को समझ नहीं आता। डिनर करते टाइम काना कुछ साइकिक पावर शो करती है, जैसे कि स्पून का टूट जाना और उस स्पून का खुद घूमते रहना। फिर काना बहुत तेज तेज चिल्लाने लगती है, जिस पर उसके पेरेंट्स उसको संभालते हैं। कुछ टीवी रिपोर्टर्स होरी के यहाँ पर जाते हैं तो वहां पर यह पता लगता है कि उसने अपने पूरे घर को एल्यूमिनियम फॉयल से ढका हुआ था। इनफैक्ट उसकी खुद की हेड और पूरे कपड़ों पर एल्यूमिनियम फॉयल लपेटा हुआ था, जिस पर उसका यह कहना था कि वह बाहरी दुनिया से कनेक्ट रह सकता है और उसको कुछ नुकसान ना हो, इसलिए वह इस एल्यूमिनियम फॉयल का इस्तेमाल करता है ताकि इस चीज का असर उस पर बिल्कुल भी ना हो। उसने कुछ मैसेज भी लिखे हुए थे जो कि डेडली मैसेज थे, ऐसा उसका कहना था, पर रिपोर्टर को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। होरी का यह कहना था कि एक्टोप्लाज्मिक वर्म है जो कि हर जगह है और उन्हीं से उसको नुकसान ना हो, इसलिए यह फॉयलस को इस्तेमाल करता है। अब इन सब चीजों के चलते एक और चीज होती है कि काना गायब हो जाती है,
जिस पर माँ का यह कहना था कि एक फाइल से लिपटा हुआ इंसान उसको एक हफ्ते तक विजिट कर रहा था, लेकिन काना का यह कहना था कि उसे उससे कोई भी खतरा नहीं है। अब कोबायाशी जाता है सीधा मिस्टर होरी से मिलने, क्योंकि वह जानता था कि फॉइलस से लिपटा हुआ एक ही इंसान है। यहाँ पर वह यह बताता है कि काना को एक्टोप्लाज्मिक वर्म ने गायब किया है। वह कागुताबा शब्द बोलना है, जिसका मतलब किसी को भी समझ नहीं आता। अपनी साइकिक पावर से वह एक मैप बनाता है जो कि ब्लू बिल्डिंग की तरफ इशारा करता था। अब जब यह सब चीज रिकॉर्ड हो रही थी तो होरी डर जाता है और हम एक डिस्टर्बिंग ब्लू फेस को देखते हैं जो कि सेम वही इमेज है जो कि काना ने बनाई थी। तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज जुड़ती हुई नजर आ रही थी कि आखिर हो क्या रहा था। अब कोबायाशी और उसका कैमरामैन इस ब्लू बिल्डिंग को ढूंढ लेते हैं, जहां पर उनको एक ओसावा नाम का इंसान दिखता है जिसके घर के आगे भी पिजन थे और उनमें से एक को वह अपने घर में ले जाता है। इट्स वेरी क्रीपी, क्योंकि यह पिजन जहां भी जा रहे थे वहीं पर दिक्कत खड़ी कर रहे थे। कोबायाशी को मरिका की वीडियो दिखाई जाती है जिसमें ब्लू फिगर दिखाई देती है जो कि अजीब थी। मरिका को भी यह वीडियो दिखाई जाती है जिसको देखकर वह घबरा जाती है। अब मरिका स्लीप वॉक करने लगती है, कई सारे रस्सियों के लूप्स बनाने लगती है जिसके बारे में उसको अंदाजा ही नहीं था। कोबायाशी उसके घर में एक कैमरा लगाता है चेक करने के लिए कि आखिर यह होता कैसे है। तो फिर से मरिका एक तार लेती है जिससे वह लूप्स बनाती है और रिकॉर्डिंग को सुनने पर एक शब्द सुनाई देता है जो कि था कागुताबा। जी हाँ, अगेन कागुताबा। फिलहाल ना कागुताबा के बारे में कुछ पता था और ना ही काना के बारे में। अब इस शब्द को जब मरिका सुनती है तो वह यह कहती है कि हाँ, यह वही शब्द है जो कि उसने शाइन के पास सुना था और यह आवाज भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। अब यहाँ पर एक बात तो साफ थी कि जितनी भी चीज हो रही थी वह सारी की सारी आपस में जुड़ी हुई थी। कोबायाशी अब पूरा जोर लगा देता है इस कागुताबा के बारे में जानने के लिए, जहाँ पर उसको एक बुजुर्ग आदमी और उसके जानकार हिस्टोरियन से यह पता चलता है कि कागुताबा एक डीमन है जिसको एक रिलीजियस विलेज शिमोकागे में बुलाया गया था काफी सारे सोर्स की मदद से, लेकिन एवेंचुअली खुद से सोचने लगा और उसके काबू से बाहर हो गया। तो उन्होंने कागुताबा को अंडरग्राउंड में कंटेन कर दिया था ताकि वह तबाही ना फैलाएं, लेकिन अभी भी सबको यह नहीं पता था कि आखिर यह कागुताबा एग्जैक्टली दिखता कैसा है या फिर होता क्या है। अभी एनुअल रिचुअल किया गया था कागुताबा को शांत करने के लिए, लेकिन एवेंचुअली वह गुस्सा हो गया और यह कर्स पैदा हुआ। लेकिन यह विलेज डिमोलिश हो गया था क्योंकि वहां पर एक डैम बना दिया गया था 1978 में। कोबायाशी को एक आखिरी रिचुअल दिखाया जाता है जहां पर प्रीस्ट की डॉटर पर कागुताबा हावी हो गया था, पर यह रिचुअल काम नहीं आया और वह काफी जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। इस रिचुअल में एक दराती लेकर पोजेस्ड इंसान के सामने कट करने जैसा एक्शन किया जाता है और उसके बाद एक बार झुकना होता है, 4 बार क्लैप करनी होती है और फिर लास्ट में एक बार और झुकना। यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली थी कि कागुताबा का मास्क पहनी हुई लड़की एक छोटे बच्चों को बीच में बैठाकर उसके आसपास नाच रही होती है। यह बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इसको याद रखना। कोबायाशी अब प्रीस्ट से बात करना चाहता था, लेकिन हिस्टोरियन का यह कहना था कि अब यह प्रीस्ट तो नहीं रहे लेकिन उनकी बेटी जिंदा है और वह कुछ टाइम पहले ही जापान में आई है। आई थिंक यहाँ पर कागुताबा को हटाने की कोशिश की गई थी जिसके कारण से वह गुस्सा हो गया। विलेजर्स इस रिचुअल में डॉग्स का भी इस्तेमाल किया करते थे जो कि वियर्ड सी चीज थी। अब इस हिस्टोरियन के बताए हुए एड्रेस पर कोबायाशी जाता है जहाँ पर बहुत सारे डॉग्स उनको हर घर में बंधे हुए नजर आते हैं और इस बताए हुए एड्रेस पर जुंको इशी मिलती है। तो इस रिचुअल में जिस लड़की पर कागुताबा हावी हुआ था वह जुंको ही थी और फिर से वह चिल्लाने लगती है और इन दोनों पर हमला करने लगती है। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि वह कुछ हेल्प करना चाहती है, पर फिर अचानक से वह आक्रामक हो जाती है और एवेंचुअली ओसावा भी गायब हो जाता है। ओसावा के पड़ोसियों से पता करने पर वह बताते हैं कि यहाँ पर एक मिडिल एज्ड औरत रहा करती थी और उसका बच्चा। तो इस औरत और ओसावा के बीच काफी ज्यादा बहस हुआ करती थी क्योंकि बच्चों के रोने की आवाज आया करती थी जबकि वहां पर कोई भी छोटे बच्चे नहीं थे। और यह औरत कौन थी? अगेन जुंको इशी। तो यह जहां भी जाती है मौत का पैगाम लेकर जाती है।
अब आसपास पता करने पर कोबायाशी को यह पता लगता है कि जुंको एक नर्सिंग स्कूल में काम किया करती थी जहां पर वह इलीगल तरह से भी बच्चों को अबॉर्ट किया करती थी, क्योंकि आप जानते हैं कि एक सर्टेन टाइम फ्रेम के बाद में आप बच्चे को ऐसे लीगली अबॉर्ट नहीं कर सकते। वह इन अबॉर्टेड फीचर्स को चुराया करती थी और अपने घर में ले जाया करती थी। पता नहीं किस लिए मारिका कोबायाशी के पास आती है, क्योंकि उसके पड़ोस में रहने वाली लड़की समेत 6 और लोगों ने पार्क में जाकर सुसाइड कर लिया है, बिल्कुल वैसे ही नोटिस बनाकर जैसे उसने बनाए थे। इन 7 लोगों में से ओसावा भी एक था, लेकिन अभी तक हमें काना की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी, जिसके चलते कोबायाशी मारिका को अपनी वाइफ के साथ ही रुकने के लिए कह देता है। अब यहाँ पर एक थ्योरी निकल कर आती है कि जुनको ने ओसावा को कागुताबा को वर्शिप करने के लिए इन्फ्लुएंस किया होगा, जिससे उसको सक्सेस मिलेगी, लेकिन उसको मिली तो बस मौत। अब एक दोपहरी में मारिका कोबायाशी की बीवी के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है और अब फिर से एक डेमोनिक पोजीशन शो करती है। इसी दौरान उसकी विंडो पर 4 कबूतर आ टकराते हैं जो कि मर जाते हैं, जिनको देखकर यह दोनों ही बहुत डर जाते हैं। कोबायाशी और मारिका डिसाइड करते हैं कि अब वह डैम के पास जाएंगे मिस्टर होरी के साथ, ताकि रिचुअल करके कागुताबा के साथ में शांति रखी जा सके डैम के पास। इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गांव डैम बनने से खत्म हो गया था। मिस्टर होरी पूरे रास्ते बस यही कहते रहते हैं कि काना को वॉर्म्स ने खा लिया है। अब मारिका और कोबायाशी जाते हैं नदी के बीचों बीच एक नाव की मदद से और एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं, और यह वही रिचुअल है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। दराती से कट करने वाला एक्शन करना, एक बार झुकना, क्लैप करना और फिर से झुकना। ऐसा करते ही मारिका काफी अच्छा फील करती है, बहुत ही ज्यादा लाइट। लेकिन यहाँ पर अब मिस्टर होरी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और इन दोनों को नदी से बाहर आने को कहने लगता है। यह दोनों जैसे ही नदी से बाहर आते हैं तो मिस्टर होरी काना काना कहते हुए जंगल की तरफ भागने लगता है और कोबायाशी मिस्टर होरी के पीछे जाता है और मारिका के साथ में कोबायाशी का कैमरामैन। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है मारिका फिर से कागुताबा के काबू में आ जाती है और कार से भागकर जंगल में चली जाती है, जहां पर उसको सीजर आने लगते हैं कि और इस बीच हम देखते हैं कि कोबायाशी और मिस्टर होरी को एक श्राइन मिलती है और यह वही श्राइन है जहां पर मारिका गई थी पोजेसिस्ट होने से पहले। यहां पर इनको एक रस्सी बंधी हुई मिलती है, जिसके अंदर जाने से मिस्टर होरी कोबायाशी को मना करते हैं। यहाँ पर गांव के अंदर जो डॉग्स थे वह मिलते हैं, कई सारे पीजन्स की कटी हुई लेग्स मिलती है, जिनको पूरी तरह से मार दिया गया था, जैसे यहाँ पर कुछ हुआ हो। मिस्टर होरी को अब काना की एक विजन आता है, जहां पर उसके ऊपर कई सारे डेड बच्चे चल रहे होते हैं, जो कि काफी ज्यादा स्केरी सीन था। खैर मारिका अपने पोजीशन से बाहर आ जाती है, जिसके चलते मारिका और मिस्टर होरी को अस्पताल में एडमिट किया जाता है और ठीक होते ही मिस्टर होरी को मेंटल इंस्टीट्यूशन में भर्ती कर दिया जाता है, जुनको के घर में, जहां पर उसने खुद को फांसी लगा ली थी। इन दोनों को काना की डेड बॉडी मिलती है और जुनको का लड़का मिलता है जो कि अडॉप्टेड था, ऐसा कोबायाशी को पता चलता है। और इक्टोप्लाज्मिक वर्म का मतलब था कागुताबा। यह छोटे छोटे सेल्स के रूप में इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। जुनको के अडॉप्टेड सन को कोबायाशी अपने साथ में ही रख लेता है, बेसिकली अडॉप्ट कर लेता है। मारिका बिल्कुल ठीक हो जाती है और अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगती है। अब हिस्टोरियन कोबायाशी को फिर से बुलाता है और एक स्क्रोल दिखता है जिसमें एक्चुअल कागुताबा रिचुअल दर्शाया गया था, और यह पहला कागुताबा रिचुअल था जो कि हिस्ट्री में परफॉर्म किया गया था। एक मीडियम को बेबी मंकीज खिलाए जाते थे कागुताबा को बुलाने के लिए, और यहाँ पर वह मीडियम काना थी बच्चे मंकीज की जगह। यहाँ पर बच्चे थिएटर्स को जुनको ने इस्तेमाल किया था काना को खिलाने के लिए। अब सबको खबर मिलती है कि कोबायाशी गायब हो गया है और उसकी बीवी मारी गई है, क्योंकि घर में आग लग गई थी। जुनको का अडॉप्टेड सन भी गायब था और अगले ही दिन मिस्टर होरी की लाश भी पुलिस को बरामद होती है। 1 महीना बीत जाता है और मारिका की मां को अपना कैमरा एक पार्सल के जरिए मिलता है, जिसको कोबायाशी ने भेजा था, जिसके अंदर एक कैसेट थी जो कि पूरे सच को बयां करती है, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। होता यह है कि एक रात होरी अचानक से ही कोबायाशी के घर पहुंच जाता है। अपने हाथ में पत्थर लेकर वह बस एक ही बात कहता रहता है
कि कागुताबा मारा नहीं है, वो जिंदा है, और ये बात उसको काना ने बताई है। जंको के बेटे को देखकर लगता है कि यही है कागुताबा का इंसानी रूप। होरी उसको पत्थर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। और अब जुंको के बेटे के अंदर हम कागुताबा की झलक देखते हैं फॉर ए ब्रीफ सेकंड, और उसी के साथ में काना का गोस्ट भी खड़ा हुआ दिखाई देता है। सबको यह लग रहा था कि जुंको यह सब कर रही थी, जबकि ऐसा नहीं था। इसी का अडॉप्टेड बेटा जो कि कागुतबा था, वह जुंको को कंट्रोल कर रहा था। और जब भी कोबायाशी उससे मिलने जाता था तो वह शुरुआत में उनकी बात सुनती थी, लेकिन फिर एकदम से गुस्सा करती थी, जैसे कि उसको कोई ऐसा करने को कह रहा हो। अब किमिको और होरी कागुताबा के वश में आ जाते हैं। होरी कोबायाशी को पत्थर से मारता है और जुंको के बेटे यानी कागुताबा को वहां